पहला प्रश्न, किस प्राचीन साहित्यकार ने प्रमुख आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया है? जो प्रमुख रूप से आर्य भाषाएं हैं उनमें मारवाड़ी भाषा को शामिल किया है, वो साहित्यकार कौन है? बड़ा ही शानदार साहित्यकार है अबुल फजल। ये अपने राजस्थान के नागौर जिले से बिलोंग करते हैं। अकबर के नवरत्न थे और अबुल फजल ने अकबर के लिए अकबरनामा ग्रंथ लिखा था। यह बुक आपको पता होगा, आईने अकबरी लिखा था, अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा लिखा गया था। और अपने राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैनसी को हम कहते हैं। तो उन्होंने आर्य भाषाओं में मारवाड़ी भाषा को भी शामिल किया। ये मारवाड़ी भाषा राजस्थान की मानक भाषा बोली में, ठीक है, वैसे है बोलियां ये, लेकिन नाम आता है। अब ऐसे कंफ्यूज मत होना कि सर भाषा है कि बोली है, ये बोलियां है, लेकिन बस आमतौर पे प्रचलन चल गया, कहीं भाषा लिख दिया कहीं बोली, ये त्रुटियां चलती रहती है, हमें हिंट मिलना चाहिए बस। तो मारवाड़ी बोली राजस्थान की मानक बोली है, सबसे ज्यादा बोली जाती है। कवि कुशल लाभ के ग्रंथ पिंगल शिरोमणि व अबुल फजल ने आईने अकबरी में किस राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है? अबुल फजल अभी आ गया, अबुल फजल का तो फिक्स हो गया अपने को। और कवि कुशल लाभ है, उनका ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। इन दोनों ने मारवाड़ी भाषा का या मारवाड़ी बोली का प्रयोग किया है। आप कहीं भी जाओ, राजस्थान से बाहर जाओगे ना, तो आपको अगर कोई भाषा बोलोगे या कहेगा ये कौन सा मारवाड़ी है, क्या बोलता है? मारवाड़ी बोलता है। और बाकी भाषाएं कोई ऐसे नहीं कहता, ढूंढाड़ी बोलता है, मेवाड़ी बोलता है, राजस्थानी है, वो कहेगा ये कौन है? ये तो मारवाड़ी है। ठीक है। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने वाले थे सीताराम लाल्स। और अभी एग्जाम में भी आया था कि इस राजस्थानी भाषा कोश का तैयार करने वाले सीताराम लाल्स। राजस्थानी भाषा व बोलियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये कह रहा है। तो ये यहां पॉइंट तक पढ़ना। देखो, जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन ने राजस्थानी भाषा को दो उपशाखाओं में बांटा, पूर्वी और पश्चिमी। अब यहां देखो गलत कितना का है, उपशाखा नहीं है, दो भागों में बांटा है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। जॉर्ज इब्राहिम गिरिसन। विस्तार व साहित्य की दृष्टि से मेवाड़ी राजस्थान की महत्वपूर्ण भाषा है, गलत है। अभी मैंने बताया था महत्वपूर्ण भाषा कौन सी है? मारवाड़ी। पश्चिमी राजस्थान यानी मारवाड़ी के साहित्यिक रूप को पिंगल कहते हैं, गलत है। क्या कहते हैं? डिंगल कहते हैं। तो तीनों ही गलत है, अभी सभी असत्य है। निम्न कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ये बात कह रहा है ध्यानपूर्वक पढ़ें, बस अपने टेस्ट का मतलब यही है कि ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखो, यह राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण भाषा है। ये आगे भाषा देगा भी, या बोली भाषा में अंतर मत, ठीक है। यह राजस्थान की सर्वाधिक समृद्ध और महत्वपूर्ण बोली है या भाषा है। विशुद्ध रूप से यह केवल जोधपुर आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। अब थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा। इसकी उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से हुई है, क्योंकि आपको पता होगा एलपी टेसिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेन या अपभ्रंश से हुई है। ठीक है। कोल्यमाला में इसे मरु भाषा कहा गया है। उक्त कथन राजस्थान की किस भाषा से संबंध है? थोड़ा बहुत पता लग गया होगा। मरुस्थल की भाषा। गुर्जर अपभ्रंश, गुर्जर प्रतिहार वंश भी था। और वैसे भी गुर्जर अपभ्रंश या शोरसेनी किसको कहते हैं? शुरुआत से जो संस्कृत पाली प्राकृत तक टूटती है आगे। ठीक है। जोधपुर आसपास का क्षेत्र है और सबसे समृद्ध और महत्वपूर्ण है, तो अंदाजा लग गया मारवाड़ी। ठीक है। राजस्थान की प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है। तो प्रतिनिधि भाषा मारवाड़ी का आरंभ काल माना जाता है 8वीं सदी, यानी जहां से गुर्जर प्रतिहार शुरुआत होती है। किस राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? अब देखो, राजस्थान के जितने भी जिले हैं उनके जिस क्षेत्र का प्रभाव होगा, जैसे मान लो यहाँ का क्षेत्र होगा वहां गुजराती प्रभाव होगा, वागड़ क्षेत्र में नहीं गुजराती, इधर होगा तो ये मालवा वाले का प्रभाव होगा, ऐसे प्रभाव है। इधर डुंडार क्षेत्र में ये क्षेत्र होगा तो ब्रज का प्रभाव होगा। जैसे गंगानगर हनुमानगढ़, जैसे गंगानगर है, गंगानगर में पंजाब है तो पंजाबी भाषा का प्रभाव है, हनुमानगढ़ हरियाणवी भाषा का प्रभाव है। आप देख लेना क्षेत्र विशेष के अनुसार ऐसे प्रभाव धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है। और आजकल तो जहां रहने लग जाते हैं ना, वही भाषा बोलने लग जाते हैं। तो किस राजस्थानी भाषा पर गुजराती भाषा का सर्वाधिक प्रभाव है? वागड़ी। ये वागड़ी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले की बात कर रहे हैं। फिर ढूंढाड़ी का बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 8 देश गुजरी पुस्तक में हुआ है। ढूंढाड़ी का बोली के लिए प्राचीनतम उल्लेख 8 देश गुजरी पुस्तक में कब हुआ है? तो ये 18वीं सदी में हुआ। मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली किसे माना जाता है? मारवाड़ी के बाद राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण बोली मेवाड़ी है। ठीक है। मारवाड़ के बाद सबसे ज्यादा मेवाड़ी बोली जाती है। अब आपसे पूछे कि राजस्थान की भाषा कौन सी है? हिंदी है, ध्यान रखना।
यानी संविधान के अनुरूप हमारी भाषा हिंदी है। आपसे पूछे राजस्थान में मूल रूप से कौन सी बोली है, तो मूल भाषा या राजस्थानी, और इसके लिए लगातार संघर्ष किया जा रहा है कि इसको राष्ट्रीय अनुसूची में शामिल, राष्ट्रीय दर्जा मिले, अनुसूची में इसको शामिल किया जाए। और 21 फरवरी को हम राजस्थानी भाषा दिवस बनाते हैं। निम्न में से किस राजस्थानी बोली को जयपुरी या झाड़शाही भी कहते हैं? नाम से पता लग गया झाड़शाही सिक्के कहां चलते हैं, जयपुर में, और जयपुर में कौन सी है, ढूंढाड़ी है। राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली आहिर जाति के क्षेत्र या राठ क्षेत्र की बोली है? अब आहिर, अहिरवाटी, राठ क्षेत्र अलवर है वो क्षेत्र है, तो अपने आप पता लग गया अहिरवाटी। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि, तो अभी मैंने बताया था पश्चिमी जो राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है वो कौन सी होगी, तो सीधी बात है मारवाड़ी होगी। प्रतिनिधि बोली कौन सी होगी, मारवाड़ी होगी। तो पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोली है मारवाड़ी, याद रखना सबसे ज्यादा बोली जाती है। निम्न में से बेमेल विकल्प कौन सा है? अब देखो बेमेल कैसे छांटोगे, छांट लो, कोई तरीका तो होगा ही। अब यहां से देखो मारवाड़ी बोली है, नागरचोल भी बोली है, नागरचोल, और डडकी, ठीक है, जिसको कहते हैं ये भी बोली है। बिंदोरी, ये बिंदोरी तो कोई बोली नहीं है, बिंदोरी तो एक नृत्य है। बिंदोरी नृत्य कहां का, झालावाड़ का नृत्य है, तो ये गलत हो गया। तोरावटी किस राजस्थानी भाषा की उपबोली? ज्यादातर प्रश्न या तो क्षेत्र विशेष से पूछा जाएगा या फिर किसकी उपबोली है ये पूछा जाएगा। तो तोरावटी है ढूंढाड़ी की उपबोली है। किसकी? ढूंढाड़ी की उपबोली है तोरावटी। और आपने सुना होगा कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं, तो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ढूंढाड़ी की देखो अहिरवाटी भी ढूंढाड़ी की उपबोली है, नागरचोल है वो भी ढूंढाड़ी की उपबोली है। नागरचोल है, अहिरवाटी है, तोरावटी है, राजावाटी है, गुदड़ी है, स्वाइडी है, हेरकी है, डोगस है, टोकस, ये सारी ढूंढाड़ी की उपबोली है। राजियरा सोरठा, वेली कृष्ण रुक्मणेरी, ढोला मारवण, मुमल आदि लोकप्रिय काव्य किस भाषा में रचित है? जाहिर सी बात यहां से अगर समझ गए कि किस क्षेत्र की बात कर रहा है मुमल की, इनकी, ये मारवाड़ी क्षेत्र की। हड़ौती का भाषा के अर्थ में प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? हड़ौती बोली है उसको भाषा रूप बस रूप दिया जाता है, केलांग के द्वारा सर्वप्रथम हड़ौती। अब हड़ौती क्षेत्र की बात करें तो हड़ौती क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली है? हड़ौती क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी कोटा बूंदी झालावाड़ वाला क्षेत्र है, यहाँ हड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है खास करके। निम्न में से कौन सी बोली अलवर भरतपुर में बोली जाती है? अब हम नाम क्या कहते हैं, अलवर भरतपुर को कहते क्या है? अलवर भरतपुर को मेवात क्षेत्र कहते हैं, तो जाहिर सी बात है मेवाती। नरपति नाला द्वारा रचित बिसल देवरासो राजस्थान की किस बोली की प्रमुख रचना है? अब ये तो आपको मैंने बता दिया, बिसल देवरासो उड़ीसा की राजकुमारी राजमती और बिसल देव यानी वीरराज चतुर्थ की प्रेम कहानी का वर्णन करती है। ये किस भाषा के अंदर है? तो ये दोनों किस भाषा में है? गोड़वाड़ी भाषा में है। गोड़वाड़ी जो क्षेत्र है गोड़वाड़ी क्षेत्र का, उसमें ये लिखी हुई है, तो इनको याद भी रखना है। गोड़वाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। निमाड़ी जैसे निमाड़ी और रागड़ी दक्षिणी राजस्थान की है। खिराड़ी जाजपुरा भीलवाड़ा की है। राजस्थान के किस जिले में ब्रज भाषा का प्रयोग होता है? ब्रज भाषा, ब्रज मैंने अभी आपको बताया था, ये पूर्वी जो उत्तरी पूर्वी का क्षेत्र है ब्रज भाषा का इसमें प्रभाव है, तो भरतपुर क्षेत्र में है इसका। कवि सूर्यमल मिश्रण की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में है? देखो कवि सूर्यमल मिश्रण जो बूंदी के शासक राम सिंह के दरबारी कवि थे, हड़ौती भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी जो पश्चिम की हिंदी है और राजस्थानी के मध्य सेतु का कार्य करती है? ये कई बार प्रश्न था, हालांकि बोलियों से ना अब कभी देख लो आपको सिंपल सा प्रश्न मिलेगा, ज्यादा गहराई से प्रश्न नहीं मिलेगा। तो पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य जो सेतु का काम करती है वो मेवाती बोली करती है। लालदास जी और चरणदास जी संत संप्रदायों का साहित्य किस भाषा में है? अब अगर आपने संत संप्रदाय अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो आपको पता है लालदास जी और चरणदास जी का संबंध इधर भरतपुर अलवर क्षेत्र मेवात क्षेत्र से है, तो मेवाती हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बोली मेवाड़ी ढूंढाड़ी और हाड़ौती का मिश्रण है? देखो तीनों का ये, इस साइड में मेवाड़ी आ गई, यहाँ ढूंढाड़ी आ गई, हाड़ौती आ गई। अब इसके बीच में कौन सा क्षेत्र रह गया? अब यहाँ आप सीधा ही कर सकते हो, इसके बीच में कौन सा क्षेत्र आता है? खिराड़ी। ये खिराड़ी भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, जाजपुरा क्षेत्र में बोली जाती है। रागड़ी दक्षिणी राजस्थान की है। गोड़वाड़ी ये मारवाड़ की उपबोली गोड़वाड़ क्षेत्र में और मालवी मालव प्रदेश वाले क्षेत्र में। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती? तो नाम से पता है, कोटा में होगी, बूंदी में होगी, बारां में होगी, टोंक के अंदर नहीं है। टोंक के अंदर कौन सी हाड़ौती बोली नहीं है? टोंक के अंदर खास करके इधर नागरचोल या क्षेत्र वगैरह ना, ये यहाँ पे जो दूसरी बोली बोली जाती है। बोली व क्षेत्र का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो सिंपल सा आ गया, बड़ा ही सिंपल। अब पहले वाला उत्तर देखा तो यहाँ कर सकते हो। देखो खिराड़ी बांसवाड़ा में कतई नहीं है, तो असत्य हो गया।
ढूंढाड़ी लावा टोंक वाले क्षेत्र जयपुर में है, हड़ौती झालावाड़ में है, मेवाती कामा भरतपुर में। आपको पेपर में ऐसा प्रश्न ही मिलेगा, ठीक है, बस आपका गलत नहीं होना चाहिए। राजस्थान की निम्न में से कौन सी बोली राज्य के बाहर भी बोली जाती है? अब देखो, मेवाड़ी तो नहीं बोलते कोई, ना हड़ौती बोलते ना ढूंढाड़ी, ये मालवी, सीधी सी बात है भी हो सकता है मालव प्रदेश से राजस्थान में आई हो, तो यहाँ इस क्षेत्र में मालव भी बोली जाती है, मालव धाकड़ वगैरह यहाँ जातियां भी रहती है, तो ये बाहर है, तो मालवी हो जाएगा। मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से उत्पन्न होने वाली बोली कौन सी है? ये इधर तो मालवी होगी और इधर मारवाड़ी होगी, अब बीच वाला क्षेत्र रह गया, इससे कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी और मारवाड़ी के मिश्रण से कौन सी बोली बोली जाती है? दोनों में रगड़ा लगता है, रागड़ी। कौन सी? मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है रागड़ी। कौन सी? रागड़ी। दक्षिणी राजस्थान की भाषा को क्या कहा जाता है? ये कई बार प्रश्न आता है। दक्षिणी राजस्थान में जो बोली जाती है वो निमाड़ी। कौन सी? निमाड़ी। राजस्थान में हड़ौती बोली किन जिलों में बोली जाती है? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, बताने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, कोटा, बूंदी, झालावाड़। निम्न में से कौन सी बोली पर ब्रज भाषा का प्रभाव है? अभी मैंने बताया था, अब 4 आ गई। इतनी देर प्रश्न आया था, ब्रज भाषा का क्षेत्र भरतपुर हो सकता है, मेवाती। मेवाती में थोड़ा थोड़ा प्रभाव धीरे धीरे जैसे जैसे क्षेत्र में आता है वैसे पड़ता जाता है। कौन सा युगम असंगत है बोली और क्षेत्र का? देखो, देवड़ावाटी देवगढ़ में, गोड़वाड़ी पाली में, मालवी मालव में, शेखावटी शेखावटी में। अब सारे तो शेखावटी वाला तो सही है, मालवा वाला सही है और गोड़वाड़ी पाली सही है, ये देवड़ावाटी देवगढ़ गलत है, क्योंकि देवड़ावाटी बोली जाती है जालोर और सिरोही में। देवड़ावाटी कहां बोली जाती है? जालोर और सिरोही में, जबकि गोड़वाड़ी जालोर पाली में बोली जाती है। बाकी इसमें आ गया। लिपि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? लिपि क्या होती है? अपने पढ़ते हैं ना, इस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में, खरोष्टी लिपि में क्या होती है? देखो, भाषा के लिखित अभिव्यक्ति के स्वरूप को लिपि कहते हैं। मानव सभ्यता की प्रारंभिक लिपि भाव चित्रात्मक लिपि थी और ब्राह्मी लिपि से ही भारत की अन्य लिपियां विकसित हुई है। ठीक है, अपने कहते हैं ना हिंदी की कौन सी है? देवनागरी लिपि। तो ये ध्यान रखना, तो सभी सत्य है। लिखित रूप में जो है वो लिपि होती है। राजस्थानी लिपि की अशुद्ध रूप को क्या कहते हैं? यानी राजस्थानी लिपि की अशुद्ध, ये प्रश्न ऐसे कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में स्पेशल टॉपिक है ये। तो राजस्थानी लिपि की अशुद्ध रूप को मुड़िया लिपि कहते हैं। कौन सी? मुड़िया। मुड़िया अक्षरों के आविष्कार का श्रेय किसे जाता है? मुड़िया अक्षरों के आविष्कार का श्रेय जाता है राजा टोडरमल को, जो अकबर के दीवान थे, अकबर के नवरत्न थे। कामदारी लिपि किस भाषा से संबंधित? कामदारी लिपि का विस्मृत राजस्थानी भाषा से है। गोड़वाड़ी क्या है? अब गोड़वाड़ी किसकी उपबोली है? तो गोड़वाड़ी मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी? मारवाड़ी की उपबोली है। इसके अलावा मेवाड़ी की, मालवी की, बागड़ी की, एक एक दो जो कोई चीज की उपबोली है वो याद रख लेना। राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया? राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक तो सर जॉन इब्राहिम गिरिसन ने 1912 में सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन किया। इनका ग्रंथ द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। अगला, निम्न में से किस जिले में गोड़वाड़ी बोली बोली जाती है? तो जाहिर सी बात है, गोड़वाड़ी क्षेत्र जालोर पाली वाला है, तो वहां बोली जाती है। किस बोली को बिलों की बोली कहते हैं? ये बड़ा है, कर्नल जेम्स टोड ने बागड़ी बोली को बिलों की बोली कहा। राजस्थान की मूल भाषा कौन सी? ये प्रश्न आया। देखो, संविधान में तो हमें राजस्थान में हिंदी है, राजस्थान की मूल भाषा राजस्थानी है, ये ध्यान। उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः कौन सी बोली बोली जाती है? तो कौन सी है? कौन सी बोली जाती है? उदयपुर भीलवाड़ा क्षेत्र कौन सा है? मेवाड़ी का है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की बोली कौन सी है? अब दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन सी होगी? रागड़ी, मालवी, सोड़वाड़ी, कौन सी होगी? तो दक्षिणी पूर्व के अंदर सारी की सारी ये कौन सी हो जाएगी? हड़ौती के पठारे में पूछ रहे तो मालवी, क्योंकि रागड़ी है वो दक्षिण की है। राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई? 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। कब? 25 जून 1975 को राजभाषा विभाग की स्थापना की गई। किसने राजरूपक की भूमिका में डिंगल को राजस्थानी भाषा का, अपने कहते हैं ना पश्चिमी राजस्थान का साहित्य है वो डिंगल में और पूर्वी का है इसमें पिंगल में। तो डिंगल खास करके जो चारण जाति है, चारण के लिए है स्पेशल। तो राजस्थानी भाषा किसने कहा? पंडित रामकर्ण आसोपा ने। सोड़वाटी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि मुख्य बोलियां किसकी है? सोड़ा यानी सोड़वाटी, पाटवी, रतलामी, उमठवादी आदि मुख्य बोलियां किसकी है? मालवी की है भी। किसकी? मालवी की।